मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक का उपयोग किया है या जिन्होंने उपयोग नहीं किया है। मित्रों, हम जानते हैं शायद से ही एक आधा एग्जाम्पल हमें मिलेगा जिसने एंटीबायोटिक का अपने जीवन में उपयोग नहीं किया है। ये प्रश्न ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, कितने लोग न एंटीबायोटिक का उपयोग करके बीमारी से बाहर निकल सकते थे या जीवित रह सकते थे। मित्रों, ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज उस एंटीबायोटिक पे खतरा मंडरा रहा है। वो एंटीबायोटिक की फेल हो रहे, इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे कई सारे बीमारियों में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इस पे उपाय हो सकते हैं और हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। मित्रों, ये हम सभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक का जो भी संशोधन है, शोध है, ये मेडिसिन सेक्टर में एक सबसे बड़ी मनुष्य की अचीवमेंट थी। इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि एक लैंडमार्क ऑफ डिस्कवरी है इन द मेडिसिन फील्ड। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। इसका कारण कुछ ऐसा था मित्रों, हम इतिहास को अगर देखते हैं, हमसे कुछ वर्षों पहले देखते हैं तो हम देखेंगे एक माता पिता के कई सारे संतानें जो जीवित नहीं रह पाती थी। शायद से 5 या 6 संतानों में से 1-2 ही जीवित रह पाती थी। इसका कारण था जो इन्फेक्शंस बीमारियां होती थी सूक्ष्म जीवों की वजह से, उसी के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन नहीं थे। कुछ अगर हम और पीछे जाते हैं, जैसे हमने देखा है जो महामारी कॉलरा की वजह से आई थी, प्लेग की वजह से आधा यूरोप ख़त्म हो गया था मित्रों। और ऐसे ही कई सारे इन्फेक्शंस हैं जहाँ पर अगर हमारे पास मेडिसिन नहीं है तो ये बात बन जाती है। और जहाँ पर हमारे पास मेडिसिन भी है, एंटीबायोटिक भी है, परंतु वो अगर सूक्ष्म जीवों में प्रभाव नहीं कर पा रही है, इसी को क्या कहा जाता है मित्रों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये आज के दौर में यही कुछ हो रहा है। आप अगर देखते हैं मित्रों कि समाज में आज एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक का उपयोग हो रहा है और निरंतर ऐसा हो रहा है कि ये एंटीबायोटिक से अगर रिजल्ट नहीं आता है तो दूसरे एंटीबायोटिक, तीसरे एंटीबायोटिक, चौथी एंटीबायोटिक। मनुष्य को ये डर लग रहा है कि ऐसा वक्त ना आ जाए जहाँ पर एंटीबायोटिक अपना प्रभाव न दिखा पाए और जिसके कारण बीमारी बढ़ जाए। आप ही सोच के दिखाए, आप अगर किस बीमारी से बीमार है और जहाँ पर हम एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं कर पा रहे या वो इफेक्ट नहीं दे पा रही है मित्रों, तो किस तरीके से हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। तो यही कुछ हो रहा है दुनिया में। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है मित्रों, ये हम जानेंगे। पहले तो हम डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। यूजुअली सूक्ष्म जीवों का, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इनकी और मेडिसिन के बीच में कंटिन्यूसली अपना एक युद्ध चलते रहता है। हमने इनके खिलाफ जो मेडिसिन डेवलप की है सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये एंटीबायोटिक क्या करती है कि हम कई सारे जो बैक्टीरिया में टारगेट होते हैं, पॉइंट होते हैं, उनके खिलाफ डिज़ाइन की होती है। इसी के कारण ये बैक्टीरिया, फंगाइया और कुछ जो सूक्ष्म जीव उनको मार देती है। परंतु अभी ऐसा समय आ रहा है मित्रों, जिस तरीके से हम उनको मार रहे हैं वो भी सचेत अवेयर हो रहे हैं और उनके कारण वो खुद की इम्यून मैकेनिज्म या खुद में ऐसे बदलाव ला रहे हैं जिसके कारण ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं हो पा रही है और ये निष्फल जा रही है उसके खिलाफ। और ये कंटिन्यूसली हो रहा है मित्रों। इसी के कारण हम अगर एंटीबायोटिक में शायद से आप इससे अवेयर नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे कई सारे एंटीबायोटिक है मित्रों जिसका उपयोग आज इसके कारण नहीं किया जा रहा है क्योंकि फेल होते जा रहे हैं। और कंटिन्यूसली मेडिसिन संशोधन में एक से दूसरा एंटीबायोटिक शोध लेने की प्रक्रिया चालू है। इसका कारण भी ऐसा है क्योंकि कई सारे जो एंटीबायोटिक है वो चलते नहीं हैं। कुछ एरिया तो ऐसे बन चुके हैं जहाँ पर डॉक्टर को पता होता है कि इस एरिया में ये एंटीबायोटिक प्रभावशाली नहीं, इसके कारण वो एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करते हैं। परंतु अगर जो अच्छे एंटीबायोटिक है जो बेसिक स्तर पे यूज़ किए जाए, जिनके साइड इफेक्ट का कम है, जिनके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कम है, जिनकी कॉस्ट कम है और जो बहुत जल्दी प्रभावी हो जाते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक अगर निष्प्रभ हो गए तो हमें आगे के एंटीबायोटिक जिनके साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा ड्यूरेशन तक हमें उसकी ट्रीटमेंट लग सकती है, ऐसे एंटीबायोटिक का प्रयोग करना पड़ता है मित्रों। आप इनमें से अगर कोई हेल्थ केयर है तो वो समझ पाएगा कि आईसीयू में ये ऐसी बहुत बार कंडीशंस आती है कि एक एंटीबायोटिक नहीं काम करता है। तो इसी के कारण एंटीबायोटिक का कंटिन्यूस संशोधन चल रहा है। लेकिन ऐसा एक दौर आ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बहुत ही सीरियस है इस बात के लिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा है। क्योंकि मित्रों हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों से घिरे हुए हैं। इनमें और हमें एक संतुलन बना हुआ है। जब तक
तक हमारी इम्यूनिटी प्रभावशाली है, हम प्रभावशाली है मित्रों, तब तक ये हमें अफेक्ट नहीं करते या बीमारियां नहीं करते। लेकिन ऐसा कुछ वक्त जब आ जाता है, हम वीक हो जाते हैं या प्रभावशाली हो जाते हैं, तो ये हमें बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं, बीमारियां बनाते हैं। तो उस वक्त अगर हमारे एंटीबायोटिक काम न करे तो हो सकता है ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो कि हम बीमार चलते जाएंगे, बीमार होते जाएंगे और इस पे कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो ऐसा दौर न आए मित्रों, तो इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही प्रिकॉशन ले रहा है और उसके कुछ गाइडलाइन है जो हम आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। आमतौर पे देखते हैं मित्रों, अगर हम बीमार है, कुछ बीमारी हुआ, टेम्परेचर वगैरह आ गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर एक एंटीबायोटिक का कोर्स लिख के देता है 5 या 6 दिन, लेकिन उसको मेडिसिन की कॉस्ट की वजह से या कुछ लोग उसको मेडिसिन को 2 या 3 दिन का लेते हैं। 2 या 3 दिन का लेने के बाद क्या होगा, वो मेडिसिन लेने के बाद वो बैक्टीरिया एक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाएगा और जो आधा मरे हुआ बैक्टीरिया रह जाएगा शायद से, वो अवेयर हो जाता है उस मेडिसिन से और वो खुद में बदलाव करके उसको रेजिस्टेंस, उसका प्रभाव उसी एंटीबायोटिक का नहीं आता है। फिर से अगर ये पेशेंट बीमार गिर गया तो वही एंटीबायोटिक शायद से उस पर असर नहीं कर पाएगी। इसे कहते हैं कंप्लायंस ना होना, ड्रग थेरेपी को पूरी तरीके से न लेना। और हो सकता है मित्रों कि ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, जिसे हम कहते हैं कि ज़रूरत नहीं एंटीबायोटिक, लेकिन एंटीबायोटिक डाले गए, एंटीबायोटिक का उपयोग हो रहा है। इसी के कारण क्या हो जाता है, बैक्टीरिया को जब कई सारे एंटीबायोटिक का मारा होता है, उसको पता चल जाता है, तो वो क्या करता है, खुद में बदलाव लाता है और वो निष्प्रभ हो जाता है हमारा एंटीबायोटिक। हम ये कुछ एग्जांपल देख सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के केस में। तो हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस की यूजुअली जो ट्रीटमेंट होती है 3, 6, 9 महीने ऐसी होती है। इसके कारण वो बैक्टीरिया जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल, वो बहुत ही पावरफुल होता है, जिसमें कोई मेडिसिन जल्दी नहीं जा सकते, उसको नहीं मार सकते। इसी के कारण 4 पहले मेडिसिन उसमें यूज़ किए जाते हैं, जिसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन कई बार जो ऐसे पेशेंट होते हैं मेडिसिन लेते नहीं है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देता है, निष्प्रभ हो जाता है एंटीबायोटिक और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, जो ज़्यादा कॉस्टलियर होती है, साइड इफेक्ट होती है, ऑर्गन टॉक्सिक होती है, अवयवों को डैमेज करने वाली होती है, परंतु कंटिन्यू करनी पड़ती है मित्रों। तो ये कुछ बातें होती है, जैसे पूरे प्रिस्क्रिप्शन की दवा न लेना, कुछ ओवर यूज़ करना, ज़्यादा एंटीबायोटिक की ज़रूरत ना होते हुए एंटीबायोटिक का उपयोग करना, या कुछ हो सकता है ओवर द काउंटर भी कई बार एंटीबायोटिक दिए जाते हैं मित्रों। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम ज़रूरत नहीं है तो हमने एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या एक्सपर्ट के सलाह पर ही हमने एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो ऐसा वक्त आ सकता है मित्रों कि जिस वक्त आप बीमार हो और आप पे कोई मेडिसिन कारगर ना हो या इफ़ेक्टिव न हो। इसमें कुछ और वैक्सीनेशन का उपयोग भी कहा गया है। हाथ पैर को हम अच्छी तरीके से धो सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन ही हमें ना हो, और इन्फेक्शन ना हो तो रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम ना आए। अच्छी फूड सैनिटेशन में इसमें हो सकता है मित्रों कि जहाँ पर हम जो फूड यूज़ करते हैं, सब्जियाँ यूज़ करते हैं, उसको हम धो के सैनिटाइजेशन करके उसको मेंटेन करें। कुछ अगर ओल्ड एंटीबायोटिक आपकी फ्रिज में पड़ी है कई दिनों से, तो आप सोच रहे चलो ये पिछले बार ली थी, अभी ये इफेक्टिव हो जाएगी, तो ऐसा मत कीजिए मित्रों, क्योंकि उसका अगर प्रभाव कम होगा एंटीबायोटिक का तो बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगी, और बैक्टीरिया को अगर वो मार नहीं पाई तो बैक्टीरिया अपने में ऐसे बदलाव कर लेगा कि जिससे एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं होगा। तो मित्रों ये बहुत ही कुछ ऐसे उपाय है जिसको हमने करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते मनुष्य सभ्यता की वो दिन आए मनुष्य सभ्यता पे कि जहाँ पर जो मेडिसिन अगर इफेक्टिव नहीं होने लगे, तो मित्रों आज जो हमने डेथ रेट कम किया, मृत्यु दर कम किया है, वो उसी तरीके से हो जाएगा। और आज का ट्रेंड कह रहा है कि बहुत सारे एंटीबायोटिक को बहुत सारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी आ चुका है। तो हमें अगर इससे बचना है तो ऐसे कुछ केयर हमें करने हैं मित्रों, और हमें अपनी इम्यूनिटी पे भी काम करना है, क्योंकि हर वक्त हम अगर एंटीबायोटिक पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि ऐसा ट्रेंड आ चुका है, हम एंटीबायोटिक पे बहुत सारे डिपेंडेंट है। हम सोचते कुछ बीमार हो गया कि चलो ठीक है एंटीबायोटिक के मुझे ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत है, मैं एंटीबायोटिक खा लूँगा। लेकिन अगर ऐसा वक्त आता है जिस वक्त आपके मेडिसिन इफेक्टिव नहीं हो रहा है मित्रों, और आपकी इम्यूनिटी डाउन है, तो बीमार होके वहाँ पर कुछ जीवन के लिए खतरा बनने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक बात ऐड करना चाहेंगे मित्रों, रिगेन हेल्थ ने अपने वर्षपूर्ण अनुसंधान से इम्यूरीजन नाम का जो प्रोडक्ट बनाया है, जो मनुष्य के लिए नया बनाने के लिए, पूरी तरीके से उसके डैमेज शरीर के भर निकालने के लिए, तारुण्यपन, सशक्त, शक्तिशाली जीवन प्रदान करने के लिए, और आप कोई भी कंडीशंस में हो, बीमारियाँ, व्यसनाधीनता या खराब लाइफस्टाइल है मित्रों, जिसके कारण जो शरीर में डैमेज होते हैं, उसको भर के मनुष्य को पूर्वरत एक नया जीवन देने के लिए कारणीभूत है।
ऐसा इमर्जन ये प्रोडक्ट रिगेन हेल्थ ने अपने वर्षपूर्ण अनुसंधान से बनाया है मित्रों, जिसके वीडियो और इन्फॉर्मेशन हमने नीचे के लिंक में, यूट्यूब के लिंक में दिए मित्रों, उसे आप अवश्य देख सकते हैं, उसका उपयोग अवश्य कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद। आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह से लगे हमें ज़रूर शेयर कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन केवल आपके लिए बनाई थी, इसी के कारण इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।